ऐसी मान्यताएं हैं कि हिंदू समाज में सनातन धर्म की जो संस्कृति है वहां कई जन्म होते हैं। लोगों को मोक्ष प्राप्ति है तो कई जन्मों से गुजरना पड़ता है। वहीं इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी में एक जन्म की ही व्यवस्था है। ये भेद कैसा? हम लोग क्यों लगता है कि ये अलग अलग है? अगर इसको गहराई से अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता व्याख्या करता है आत्मा अजर और अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे हम चेंजिंग रूम में अपना कपड़ा बदलते हैं, उसी ढंग से आत्मा एक शरीर को बदल करके दूसरी शरीर को लेती है, क्योंकि उसको अपनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अपने को फिल्टर करके ईश्वर के लिए तैयार करना है, अपने को डिवाइन बनाना है। तो किसी भी प्रैक्टिस में अगर ये बोला जाता है कि आपकी एक ही जन्म हुई है, जब आप ईश्वर के सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनकी पूरी वहां से एक बूंद हिसाब से निकलते हैं और वापस अपने बूंद को उस सागर में सम्मिलित करते हैं, उस पावरफुल एनर्जी में मिलाते हैं। यही हमारे जीवन की रचना है, यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। तो हर एक प्रैक्टिस में यही बताया गया है कि हमें एक ही जन्म मिला है, एक ही जन्म है जब हम ईश्वर के पूरे स्वरूप से अलग हुए और वापस उस स्वरूप में सम्मिलित हुए। इस बीच की जो जर्नी है वो हमारा जन्म है, और शरीर जो बदलता है वो हमारे को फिल्ट्रेशन करने के लिए, हमारे कर्म बंधन से हमको मुक्ति प्राप्त करने हेतु हम किस ढंग से आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन जीने की शैली कैसी होती है, सलीका कैसा होता है, हमारा ईश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठा कितनी होती है, उसके लिए मेरा डिवोशन कितना होता है, हम कितने पूर्ण रूप से सरेंडर होते हैं अपने ईश्वर के लिए, वो सारी एक्शन के लिए, विलिंगनेस के लिए ये शरीर की संरचना होती है, जहां हम पावर ऑफ विल एंड पावर ऑफ एक्शन दोनों मिलता है। और ये एक्शन सिर्फ हमारे एक्टिविटी नहीं है, हमारी भाव को भी हम एक्शन के अंदर लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, कैसा फील करते हैं, ये भाव भी एक्शन के अंतर्गत आता है, जो कर्म बंधन में हमें बांधता है। तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा यह बताया गया है कि निर्लिप्त भाव से ईश्वरीय शक्ति में पूर्ण आस्था के साथ सरेंडर होके अपने जीवन को अगर उनके रूप में उनको समर्पित करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, हर कर्म को और कर्म फल को ईश्वर को समर्पित करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ईश्वर से हमारा मिलन होगा और हमारा ये जन्म कर्म के बंधन से हम मुक्त होंगे। यही हमारी श्रीमद् भगवद गीता का मूल मंत्र है।